हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 76 करेंगे। ये हमारी मैथ्स की वर्कशीट है, मीन डायरेक्ट मेथड। ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली बच्चों डायरेक्ट मेथड हमारा काफ़ी इजी और सिंपल मेथड होता है। जहाँ पर जैसे सपोज एग्जांपल फर्स्ट को मैं आपको समझाता हूँ। अब इसमें क्या दे रखा है, तो एग्जाम्पल फर्स्ट जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि आपको क्लास दे रखी है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 17, 32 और क्यों, ये क्यों की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर ये हमें बताना है। ठीक है। और हमें मीन दे रखा है कि वो 50 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू। ठीक है। तो हम पहले तो जो क्वेश्चन दे रखा है ना क्लास को हम पूरा इस तरीके से लिख लेंगे। सेम आप उतार लो, फ्रीक्वेंसी को आप उतार लो। ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी आपकी क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी होता है एफ आई, फ्रीक्वेंसी हम कहते हैं एफ आई, तो वो दे रखा है। ठीक है, एफ आई दे रखा है हमें। और एक्स आई हम कैसे निकालते हैं, 20 और 0 को प्लस कर दो तो 20 आएगा, 20 डिवाइड बाई 2 10 होता है, तो 10 आ जाएगा। फिर 20 और 40 को प्लस कर दो, 20 और 40 कितना होता है जोड़ने पर, 20 और 40 जोड़ने पर होता है आपका 60। 60 को 2 से डिवाइड कर दो, आपके पास 30 आ जाएगा। 40 और 60 हो जाएगा 100, 100 का आधा होता है 50। 60 और 80 आपका हो जाएगा 150, इक्का 70। ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा ये आ जाएगा एक्स आई, मिड वैल्यू जिसे कहते हैं। अब एफ आई इंटू एक्स आई मतलब कि आपका ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 170 ऐसे ऐसे करके सबको मल्टीप्लाई कर दिया हमने। फिर एफ आई एक्स आई जो हमारे पास आया और एफ आई जो आया उसको अब हम जस्ट क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। मीन दे रखा था, मीन की वैल्यू हम यहाँ पे निकालेंगे और आपकी वैल्यू 28 आ जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन भी सेम है बच्चों, सेम क्वेश्चन है। यहाँ भी आपको एक क्लास मार्क दे रखा है, हमने क्लास मार्क लिख लेना है इस तरीके से। फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है वो लिख लेंगे हम यहाँ पर। ठीक है। एक्स आई मैंने बताया था, दोनों को प्लस कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, आपके एक्स आई भी आ जाएंगे। ठीक है। एक्स आई मैंने जैसे बताया था ना, जैसे कि अब यहाँ पे ये है तो 10 और 20, 10 और 20 होता है जोड़ने पे 30। 30 को 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आया 15। तो आप देखो 15 ही आ रहा है ना, यहाँ पे 25 आ रहा है ना। अब इसके बाद सेम इसको भी हम 12 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 60 आएगा, 240 आएगा, 150 आएगा, 35 एफ आएगा, 405 आएगा। ठीक है। तो ये इस तरीके से एफ आई एक्स आई हो गया और एफ हो गया। तो अब यहाँ पर क्या है बेसिकली आपका, तो मीन हम यहाँ पे 22 निकालेंगे और एफ आई 43 एफ और एफ आई एक्स आई 855 प्लस 35 एफ। अब यहाँ पे सेम बच्चों आपके पास कितना आया, 855 प्लस 30 एफ आया था, उसको डिवाइड कर दोगे 43 प्लस एफ से और बराबर इसको 22 के रखोगे। तो ऐसा करने पर आपके पास एफ की वैल्यू क्या आती है, 7 आती है बच्चों। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी हमारा सेकंड क्वेश्चन भी इजीली हो चुका है। अब ट्राई दिस वाले क्वेश्चंस हैं, तो इन ट्राई दिस वाले क्वेश्चंस को अब हम करेंगे यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, ये जो दे रखा है नंबर ऑफ प्लांट, तो हम एक बॉक्स बनाते हैं, नंबर ऑफ प्लांट लिख देंगे, नंबर ऑफ हाउस लिख देंगे। ठीक है। द नंबर ऑफ 50 प्लांट्स, फाइंड द नंबर ऑफ मीन। तो मीन निकालना है, चलो फटाफट से करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो बच्चों देखो कुछ इस तरीके से, आई होप आपको थोड़ा बहुत तो क्लियर होगा, इतना भी ब्लर नहीं है, वो फ़ोटो अच्छे से क्लिक नहीं हुई है यहाँ पर, बट मेरे हिसाब से आपको क्लियर है। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि सबसे पहले आपको जैसे जो ये क्लास दे रखा था ना, ये नंबर ऑफ प्लांट, इसको उतार लेना है। ठीक है, इसको उतार लेना है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 ये उतार लो। ठीक है। तो ये हमने 10 से 20, 20 से 0 से 0 टू 10, 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50 हमने उतार लिया। फिर हमने एफ आई फ्रीक्वेंसी निकाला, ठीक है, जो कि 50 आया हमारे पास। फिर हमने क्या किया, हमने क्लास मार्क एक्स आई, ठीक है, 0 से 10, 5, 15, 25, 35, 45। ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 5 ज़ा 35, एफ आई एक्स आई निकालेंगे। ठीक है। 8 15 ज़ा 120, 15 7 375, 315। इन सबका सम कर दो, इन सबका सम कर दोगे, इसे कहते हैं सिग्मा। एफ आई एक्स आई हमारा 1340 आ जाएगा। ठीक है। इसको हम अब सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो सिग्मा मीन का हमारा जो वैल्यू होता है, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई एफ आई। 1340 को 50 से डिवाइड किया, 26.8, 26.8 आंसर हमारा आ जाएगा मीन। तो मीन कितना आ गया, 26.8। आई होप गाइज ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपको बच्चों स्क्रीन पे दे रखा है, इस बार मीन हमें दे रखा है।
मीन हमें दे रखा है और फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो चलो इस क्वेश्चन को भी हम उतारते हैं। तो बच्चा लोग देखो, हम सबसे पहले तो इस तरीके से क्या क्या चीज़ें करेंगे। तो हम क्लास इंटरवल लिख लेते हैं यहाँ पर, जो चीज़ें दे रखी हैं क्वेश्चन सेकंड में। फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है वो लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। और क्लास मार्क। ये करने के बाद अब हमें क्या पता है कि हमें पता है कि भाई मीन हमें कितना दे रखा है। तो मीन हमें दे रखा है 25.2, ठीक है। तो अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 × 5 प्लस x × 15, 15x है बच्चों, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए, 15 लिखा हुआ 15x, ठीक है। प्लस 10 × 25 प्लस 11 × 35, ठीक है। और प्लस 9 × 45। ये बच्चों 5 लिखा हुआ है, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ, 5 लिखा हुआ है इज इक्वल टू 25.5, ठीक है। और फिर नीचे में हम 5 का प्लस करते हैं तो वो 8 + x + 10 प्लस इतना हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इतना जो है बच्चों, इतना आपका ये जो है क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, ठीक है। तो एक बनेगा, एक क्या बनेगा, एक बनेगा आपका 957.6 प्लस एक बनेगा 25.2x। अब आप बच्चों 25x जो है, 15x जो है, ये 25 से माइनस होगा तो ये 10.2x बनेगा, ठीक है। और मैं आपको दिखा देता हूँ, और आगे आपका कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो आपको 1080 में से बच्चों, आप 1080 में से 957.6 माइनस कर दोगे तो 122.4 आएगा आपका आंसर, डिवाइड बाय 10.2, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी विच इज़ 12, ठीक है। तो ये आपका आंसर इधर हो जाता है। सो गाइज़, यहाँ पे हमारा वीडियो पूरा कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो निकालूँ आप सबके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।